डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब का एक टॉपिक शुड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका शुड से रिलेटेड हर एक कन्फ्यूजन दूर करूँगा। केवल ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे मुझे फल खाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे पत्र लिखना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए। लास्ट में चाहिए आ रहा था तो वो शुड से रिलेटेड है। जैसे मुझे फल खाना चाहिए तो आई शुड ईट द फ्रूट, आई शुड ईट द फ्रूट, ये हो गया। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे फल खाना चाहिए तो लास्ट में चाहिए आ गया तो इसका मतलब इसमें शुड का यूज़ होगा। लेकिन ये कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि आई शुड ईट द फूड, ये क्यों ऐसे आया है, क्यों नहीं ऐसे आया है? आई फिर फल का फ्रूट फिर ईट और शुड, क्यों इस तरह से आया है आई शुड ईट द फ्रूट? तो इसके लिए कुछ रूल है जो आपको फॉलो करना है और आपको सेंटेंस बनाते समय उसको याद करना है ताकि आप सेंटेंस को बना सकें। तो कुछ रूल लेकर आए हूँ। जैसे है अफर्मेटिव, यानी कोई साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ये था मुझे फल खाना चाहिए तो साधारण था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर मॉडल वर्ब शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पत्र लिखना चाहिए तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, मुझे का मीनिंग होता है आई। फिर मॉडल वर्ब शुड, फिर वर्ब क्या है, लिखने का हो रहा है तो लिखने का मीनिंग क्या होता है, राइट। फिर क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म, पत्र तो अ लेटर। अब निगेटिव यानी कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर मॉडल वर्ब शुड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पत्र नहीं लिखना चाहिए, मुझे पत्र नहीं लिखना चाहिए तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे का मीनिंग होता है आई। फिर शुड, फिर नॉट, राइट लिखने का काम हो रहा था तो राइट, फिर अ लेटर। अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। अब सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक शब्द में मिले, यानी हाँ या ना में उत्तर मिले, तो उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले शुड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये आप लगाना मत भूलिएगा क्योंकि यही शो करता है कि एक क्वेश्चन सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यही शो करता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो ये लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है और एग्जामिनर आपका नंबर भी काट सकता है। तो ये लगाना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल है, क्या मुझे एक पत्र लिखना चाहिए? तो हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं, हाँ मुझे लिखना चाहिए, नहीं मुझे नहीं लिखना चाहिए। तो शुड, फिर मुझे का आई, राइट अ लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसने प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर एक दो लाइन में मिले तो वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। जैसे मुझे क्यों एक पत्र लिखना चाहिए, तो इसका सब उत्तर एक शब्द में से दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड शुड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? तो प्रश्नवाचक शब्द होता है। इसका प्रश्नवाचक शब्द मतलब ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाए। इसमें हो सकता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द। एग्जाम्पल है, मुझे क्यों एक पत्र लिखना चाहिए, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का मीनिंग होता है वाई। फिर शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है, मुझे का मीनिंग होता है आई। फिर वर्ब है लिखना, राइट, फिर अ लेटर। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द माई चैनल। थैंक यू।